पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए आजमगढ़। अब कल अपडेट क्या कहना चाहते हैं आप, जो है कि जो परिवार है बहुत गरीब सर है। गांव में सबसे गरीब परिवार वही है जी। जो अभी 12 साल का लड़का था, लगभग 12 साल का लड़का था और सबसे बड़ा था। उसका अपने ननिहाल में रहता था, उसका घर वहाँ पे है दौलताबाद घर यहाँ ननिहाल में यहीं रहता था। और यहाँ भी गरीबी वहाँ भी गरीबी है। और अकेले लड़का था, 2 लड़के थे, एक तो छोटा है सबसे है और 3 बहनें। लोग विश्वकर्मा है, कर्ल पर ही मुड़ते वक्त 4 चक्का की गाड़ी जो है आई और ये लोग समझ नहीं पाए और आमने सामने टकरा गए। और टकराने के बाद कुछ समय तक वहाँ पड़े रहे और इसके बाद जैसे ही टकराने की एक्सीडेंट की आवाज़ सब लोग इर्द गिर्द लोग सुने, वहाँ एकत्रित हुए, एम्बुलेंस को फ़ोन किए और इसके बाद प्रशासन वहाँ आया। प्रशासन की मौजूदगी में एम्बुलेंस में इसको लाद करके फुलपुर अस्पताल में लाया गया है, जहाँ वो प्रिंस की मौत हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं जनपद आजमगढ़ की। लगभग रात को 9 बज रहे हैं और घटना एक घट जाती है, बिरादर खुटौली की घटना है। यहाँ पे देखिए जो है कि तेज़ रफ्तार से अज्ञात वाहन जाता है। अब सुबह में जब हम जाएंगे वहाँ की CCTV की जांच होगी, जब वहाँ पे जाके प्रत्यक्ष देखेंगे कि कैसे क्या घटना घट गई थी। लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ऐसी घटना घट जाती है कि एक्सीडेंट हो जाता है, मौके पे ही एक बच्चे की मौत हो जाती है। दूसरे को रिफ़र करते हैं ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल फूलपुर, फिर वहाँ से भी रिफ़र कर देते हैं आजमगढ़। अभी क्या उनकी जो है कि स्वास्थ्य में क्या अभी जानकारी, अभी कुछ जानकारी पता नहीं चली है। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनकी माँ आई है, लेकिन बहुत गरीब परिवार है। उन्हीं के गाँव के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अच्छा ये कैसे क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। भैया क्या नाम था उस लड़के का? सर उसका नाम प्रिंस था। कैसे घटना घट गई? 7 राउंड फिगर 7 बजे के बीच में प्रिंस और एक शशि नाम का लड़का है, गांव का ही है दोनों, और वो झंझटगंज से आगे की तरफ निकले थे। कुटिया पर गांव बोला जाता है, जो खुटौली ग्राम सभा में आता है। वहाँ एक विश्वकर्मा, 2-3 लोग विश्वकर्मा है, कर्ल पर ही मुड़ते वक्त 4 चक्का की गाड़ी जो है आई और ये लोग समझ नहीं पाए और आमने सामने टकरा गए। और टकराने के बाद कुछ समय तक वहाँ पड़े रहे और इसके बाद जैसे ही टकराने की एक्सीडेंट की आवाज़ सब लोग इर्द गिर्द लोग सुने, वहाँ एकत्रित हुए, एम्बुलेंस को फ़ोन किए और इसके बाद प्रशासन वहाँ आया। प्रशासन की मौजूदगी में एम्बुलेंस में इसको लाद करके फुलपुर अस्पताल में लाया गया है, जहाँ वो प्रिंस की मौत हो गई है। और पुलिस जो है इसकी निगरानी में लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वहाँ रही और पुलिस के आने के बाद ही वो 4 चक्का का जो वाहन था वो चली गई। और कुछ प्रशासन के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पोल से जाकर टकराए हैं, क्योंकि पोल से हम लोगों ने देखा, पोल से कोई टकराया नहीं है। वहाँ मैं उसी रास्ते से आ रहा था तो देखा कि वहाँ जो पिच रोड है उसके लेफ़्ट साइड में वहाँ पूरा खून जहाँ गिरा था उसको बाल्टी से पानी उन्हीं से साफ़ कर दिया गया है। मुझे अंदेशा है कि वो जो 4 चक्के की बाइक है वो इर्द गिर्द की गांव की किसी की होगी, उसको छुपाया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि पुलिस जो है इसकी निगरानी करके वो साथियों को पकड़े और उनको, ताकि इसको कुछ मुआवजा दिलवाया जा सके। कितने भाई थे ये लोग? ये 2 भाई थे, ये सबसे बड़ा था। अच्छा, सबसे शादी हो गई थी? नहीं, ये तो अभी 18 पहुँचा ही नहीं था। अच्छा। और कम ही उम्र का था। ये लोग जा रहे थे तरही कार्यक्रम में कहीं कुछ। अच्छा। और वहाँ ऐसी एक्सीडेंट अनियंत्रित वाहन ने इनको रौंद दिया है। जो इनके साथ दूसरे थे उनकी क्या हालत है अभी? उनकी हालत गंभीर है, जो ताहिर अस्पताल से आजमगढ़ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इससे जो मृतक हुआ है, इससे ज़्यादा चोट उसको आई है। अब देखिए क्या होता है वहाँ जाने के बाद। इनको कहाँ चोट आई है? कहीं इसको मैं तो देखा हूँ, इसको सर में चोट आई है, कमर में चोट आई है, कुल्ले में चोट आई है और पीछे बैकबोन में भी शायद चोटें आई है। अभी मौत किस चोट की वजह से हुई है अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इसमें आप क्या चाहते हैं कि जो है क्या जो प्रशासन है, क्या आपका प्रशासन से खुश हैं आप? प्रशासन से तो हम तभी खुश होंगे जब इसको न्याय मिलेगा, क्योंकि ये निहायत ही गरीब परिवार से बच्चा बिलोंग करता है। इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये अपना मकान बनवा सके। गरीब परिवार, बहुत निहायत ही गरीब, गांव में सबसे गरीब परिवार यही रहा है। ये किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाया, इसकी दयनीय स्थिति इतनी कमज़ोर है कि ये टेंट वेंट लगा करके किसी प्रकार से अपने माता पिता या इसकी एक नानी है उनका टेंट वेंट लगा करके ये खर्चा वर्चा चलाता था। लड़का काफ़ी ठीक ठाक लड़का था,
परिवार का बड़ा लड़का था, इसलिए पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई, इसलिए मजदूरी करके इधर उधर से किसी भी प्रकार से ये घर चलाता था। अब एक ही सहारा रहा, अब वो चला गया है। अब मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि कम से कम प्रशासन इसकी तरफ निगाह डाले, जो अनियंत्रित वाहन था उसकी भी जांच करे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए, ताकि ये ऐसा भविष्य में ना हो सके और इस परिवार को कुछ न कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से मिले। तभी मैं प्रशासन से भाई खुश रहूँगा। अभी प्रशासन से क्या खुश कहा जा सकता है। प्रशासन 4 व्हीलर को पकड़े जी। और इसको सही उचित न्याय दिलवाए। और ये तो अब तो इसके परिवार के अभी देखिए यहाँ पे जो है कि जो अभी देखे गांव वाले हैं, क्योंकि उनके पिताजी कहीं शहर में रहते हैं, कमाने के लिए 4 रोटी गए हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है घटना घट जाती है। गांव वाले सहयोग करके आते हैं, यहाँ पे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए आजमगढ़। अब कल अपडेट क्या कहना चाहते हैं आप, जो है कि जो परिवार है बहुत गरीब सर, गांव में सबसे गरीब परिवार वही है जी। जो अभी 12 साल का लड़का था, लगभग 12 साल का लड़का था और सबसे बड़ा था। उसका अपने ननिहाल में रहता था, उसका घर वहाँ पे है दौलताबाद घर यहाँ ननिहाल में यहीं रहता था। और यहाँ भी गरीबी वहाँ भी गरीबी है। और अकेले लड़का था, 2 लड़के थे, एक तो छोटा है सबसे है और 3 बहनें। अच्छा, 3 बहनें हैं, 2 भाई, सबसे बड़े यही थे। यही बड़े सबसे थे। अभी शादी ब्याह किसी का नहीं। और बच्चों वो भी गरीबी परिवार था, मजदूरी करता था। जो जिनको चोट लगी है वो भी गरीब परिवार से दिल्ली से आया है। अभी दिल्ली से आया है जस्ट। वही एक आध हफ्ता था और जा रहा था कहीं तेरही में। वो तेरही से वहाँ से मतलब जा रहा था अपने साइड से, और उधर से अज्ञात जो भी वाहन आ रही थी अपने साइड से नहीं आई, बाकी जो है आगे साइड से टर्न पे ले रही थी। इसको जो है कैसे मारी पूरा दम, तुरंत सामने से तुरंत जो है एक्सपायर हो गए वहीं पे। एक्सपायर। आए दिन घटना आजमगढ़ में घटती रहती है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट का मामला आता रहता है, आप देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें ओवर स्पीड का भी है। और अभी आपको बता देना चाहता हूं कि हम हैं फूलपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे है। यहाँ पे जो है कि जैसे ही एम्बुलेंस से उतारा गया, पता चल रहा है कि वो मौके पे उनकी मौत हो गई थी, लेकिन दूसरे को जो है कि यहाँ से उठा के जो ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है कि रेफ़र किया गया, लेकिन वहाँ से भी आजमगढ़ भेज दिया गया है। मेरा निवेदन है यहाँ के प्रशासन से, जो यहाँ के प्रशासन है, इसकी गहरी से जांच करके जो दोषी हो उसको पकड़ा जाए, उसको सज़ा होनी चाहिए। और सबसे सज़ा उनको तो होनी चाहिए, लेकिन जो ये परिवार है बहुत गरीब है, इस गरीब परिवार को जो आर्थिक मदद हो देना चाहिए, मिलना चाहिए, प्रशासन की तरफ से भी मिलना चाहिए। और दूसरा एक मेरा और जो है कि जैसे ही हमको अपडेट होता है सुबह में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पूरा अपडेट जहाँ घटना घटी वहाँ से लेकर के उनके घर तक जाएंगे, पूरा अपडेट हम आपको सुबह में कल देंगे। जो जानकारी आपको आती मुझे मिलती है, हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। ऐसे ही ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्योंकि आए दिन घटना एक्सीडेंट का होता रहता है। आए दिन जो है कि कम से कम 4, 5, 6 जो डेली आजमगढ़ में ऐसी घटना आती रहती हैं। चलिए अपडेट देते रहेंगे आपको। मिलते हैं फिर कल सुबह उनके घर पे, जहाँ पे मामला हुआ था वहाँ पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ राहुल कुमार। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।